इस तरह का एक पैराग्राफ होगा जिसमें हमें टेक्स्ट को रीड करना है। मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन पे जाता हूँ और नीचे हमें कुछ ऑप्शन दी हुई हैं। ये ऑप्शंस हमने फिल करनी है ऊपर वाले ब्लैंक्स में। रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स बोला गया है। हर एक ऑप्शंस के लिए 4 टू 5 हमें ऑलरेडी ऑप्शंस दी हुई हैं, तो हमें इन्हीं ऑप्शन के बीच में से एक ब्लैंक को फिल करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पैराग्राफ को एक बार क्विकली मैं रीड कर लेता हूँ जस्ट फॉर स्कीमिंग पर्पस। एज अ हिस्टोरियन हु इज ऑलवेज डैश फॉर द टेक्स्ट और द इमेज दैट मेक्स अस reevaluate the past, I have become preoccupied with looking for dash that show our Victorian ancestors smiling. I have found quite a few, and since I started posting them on Twitter, they have been causing quite a dash. People have been surprised to see dash that Victorians had fun and good and did laugh. They are noting that the Victorians suddenly seem to become more human as the 100 or so years that separate us dash away through our common experience of laughter. So this is a text. तो हम लोग कोशिश करते हैं as a historian who is always dash for the text or the image. तो यहाँ पर हिस्ट्रियंस की बात हो रही है कि जो हिस्ट्री से रिलेटेड पर्सन होते हैं वो क्या करना चाह रहे हैं, हु इज ऑलवेज डैश फॉर द टेक्स्ट और द इमेज। अब इमेज और टेक्स्ट के लिए वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो ऑप्शन है, पहली ऑप्शन है फाइटिंग। अब देखिए जो हिस्ट्रियन है वो टेक्स्ट और इमेज के लिए फाइट तो नहीं करेंगे, फाइटिंग डजंट मेक एनी सेंस। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग को देखते हैं तो अकाउंटिंग मीन्स फाइनेंस करना, यानी कि गिनना, या फिर फाइनेंस से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है। तो मनी से रिलेटेड यहाँ पर कोई भी सेंस नहीं निकलती है। ऑप्टिंग होता है ऑप्शंस, तो ऑप्शंस की भी कोई सेंस नहीं है। तो ऑफ कोर्स जो आप लोग भी गेस कर पा रहे हैं तो वो सर्चिंग ही है। हिस्टोरियन हु इज ऑलवेज सर्चिंग फॉर द टेक्स्ट or image that makes us evaluate the past. I have become preoccupied with looking for dash. अब मैं किस चीज को लुक कर रहा हूँ वो यहाँ फिल करना है। That show our Victorian ancestors smiling. जिससे मेरे जो विक्टोरियन एंसेस्टर्स हैं उस पर स्माइलिंग आ जाए, उसके लिए मुझे किस चीज को लुक फॉर करना है वहां पर देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है टेलीग्राफ। टेलीग्राफ से स्माइलिंग नहीं हो सकती, पैराग्राफ से स्माइलिंग नहीं हो सकती। यस ऑप्शन मेरे माइंड में फोटोग्राफ जरूर रहेगा कि फोटोग्राफ से स्माइलिंग हो सकती है। पोर्नोग्राफ एक अलग चीज होती है, लेकिन फोटोग्राफ स्माइलिंग दे सकता है किसी भी फेस को। तो यहाँ पर स्माइलिंग के सेंस को पूरा ये एग्जैक्ट होता है। वैसे भी जो यहाँ पर 4 है, इसके बाद जो हमने ऑप्शंस फाइंड आउट करनी है अकॉर्डिंग टू दिस सेंस, कि हमें यहाँ पर वो चीज को फाइंड आउट करना है जिससे स्माइलिंग आ सके। तो स्माइलिंग यहाँ पर फोटोग्राफ से आ सकती है। तो अकॉर्डिंग टू मी कि यहाँ पर फोटोग्राफ्स ही रहना चाहिए। I have found quite a few, and since I started posting them on Twitter, मुझे कुछ ऐसे मिली चीजें और उसको मैंने ट्विटर पर क्या किया, पोस्ट कर दिया। जैसे ही पोस्ट किया, दे हैव बीन कॉजिंग क्वाइट अ डैश। अब जैसे ही पोस्ट किया उनसे क्या हुआ वो चीज हमने बताना है। तो उससे क्या हुआ, प्रॉब्लम हुई। फोटोग्राफ से ये सेंस नहीं बनती है। फोटोग्राफ जब पोस्ट कर रहा है तो उससे प्रॉब्लम हुई, डजंट मेक एनी सेंस। वो तो एक अच्छी चीज के लिए पोस्ट करी गई है तो प्रॉब्लम का कोई सेंस नहीं होता। रिजल्ट कोई डजंट मेक एनी सेंस, रो का कोई मतलब नहीं है। एक वर्ड निकलता है स्टिर। स्टिर मतलब एक अच्छी सेंस में, जिसे हिंदी में हम हलचल कह सकते हैं। तो हलचल हुई, एक स्टिर हुआ। तो यहाँ पर जो सेंस रहेगी वो स्टिर की ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू अदर वर्ड्स। इस वजह से मैं यहाँ पर स्टिर कर रहा हूँ। पीपल हैव बीन सरप्राइज टू सी डैश। अब लोगों को सरप्राइज क्या हुआ, क्या देखकर क्या सरप्राइज हुआ, दैट विक्टोरियन हैड फन एंड गुड। अब देखते हैं पहले तो यहाँ से, पीपल हैव बीन सरप्राइज टू सी पिक्चर एविडेंस, और थर्ड ऑप्शन है ब्रीथ, और फोर्थ ऑप्शन है स्टोरी। अब मैंने वहां पर फोटोग्राफ करी थी तो लोगों को पिक्चर हैव बीन सरप्राइज टू सी, उन्हें वहां से एविडेंस मिला। एविडेंस एक तरह से प्रूफ मिला दैट विक्टोरियन हैड फन एंड गुड, यानी कि वो फन कर सकते थे और अभी भी करते हैं। तो उनको वहां से एक एविडेंस मिला। यहाँ पर people have been surprised to see evidence that Victorians had fun and good and did laugh. They are noting that Victorians suddenly seem to become more human as the 100 or so years that separate us. अब बहुत सारे सालों से उन्होंने अलग कर रखा था, डैश अवे थ्रू अवर कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ लाफ्टर। यानी कि विक्टोरियन जोन से थे वो क्या बनना शुरू हो गए, वो ह्यूमन बनना शुरू हो गए। और बहुत सालों से उन्होंने हमें इस चीज से दूर रखा था, लाफ्टर के एक्सपीरियंस से काफी दूर रखा था। अब काफी दूर रखा था, देखिए पुल नहीं हो सकता। ब्लिंक का मतलब होता है कि ब्लिंकिंग करना, लाइक कम ज्यादा होना। लुक का मतलब देखना। फेड अवे बिल्कुल सेंस निकालता है कि किसी चीज को हाइड करना, हम लोग फेड बोलते हैं। जैसे आप लोग फेड मतलब फीका वगैरह बोल देते हैं। तो फेड अवे मीन्स किसी चीज से दूर रखना।
फेड अवे इज मेकिंग अ सेंस, तो यहाँ पर फेड अवे इज द करेक्ट वर्ड। सो दिस इज ऑप्शंस जो मैंने फर्स्ट में फिल करी, वो ऑप्शन थी हमारी सर्चिंग। सेकंड हमने क्या फिल किया, हमने फोटोग्राफ्स फिल किया। थर्ड ऑप्शन हमने स्टिल फिल किया, और उसके बाद हमने एविडेंस, और फिर हमने फेड ऑप्शन फिल किया। तो ये हमने ऑप्शन अभी फिल करी है जो आपके सामने है। दिस इज लाइक कि हम लोगों को करना है। जस्ट लुक एट द सेकंड ब्लैंक पैराग्राफ। अब यहाँ देखते हैं, द फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी हैज dash a public warning about the risk of a compound called acrylamide that dash in some foods cooked at high temperature. This means that people should avoid dash their roast potatoes, reject thin crust pizzas, and only easy toast their bread. But where is the evidence to support such dash advice? While studies have shown that acrylamide can cause neurologist damage in mice, there is no dash evidence that it causes cancer in humans. सो ये ऑप्शन में जस्ट मैंने स्कीमिंग करी कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जब फिल करूं तब मैं दोबारा से रीड कर रहा हूं हर एक लाइन में, और कोशिश करूंगा उसके साथ ही ऑप्शन फिल करने की। द फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी हैज डैश अ पब्लिक वार्निंग अबाउट द रिस्क ऑफ अ कंपाउंड। अब एक फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी है जिसने पब्लिक वार्निंग दी है एक कंपाउंड के बारे में। उसने क्या किया, इशू किया है, बिल्कुल एक इशू किया है, हैज इशूड। हैज के बाद थर्ड फॉर्म वाली ऑप्शन को हमने पिक करना है, और यहाँ पर थर्ड फॉर्म के ऑप्शन भी और सेंस भी जो हो रहा है कि फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी क्या कर रही है, वो इशू कर रही है एक पब्लिक वार्निंग दे रही है, एक इशू कर रही है अबाउट द रिस्क। किस चीज का रिस्क, कंपाउंड कॉल्ड, एक कंपाउंड है उसका नेम है यहाँ पर इनके अकॉर्डिंगली एक्रिलेमाइड, दैट डैश इन सम फूड कुक्ड एट हाई टेम्परेचर। जो कुछ फूड्स में हाई टेम्परेचर में ये कुक किया जाता है, डैश परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, फॉर्म, डिफॉर्म। डिफॉर्म मतलब सुधारना, ट्रांसफॉर्म मतलब चेंज करना, परफॉर्म मतलब परफॉर्म करना, मतलब किसी चीज में आ चुका है उसके कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है तो एक्टिविटी को परफॉर्म करना। बट यहाँ पर कुछ फूड्स के अंदर वो हाई टेम्परेचर में फॉर्म हो रहा है, बिल्कुल फॉर्म हो रहा है, क्योंकि वो चीज यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है। प्रोड्यूस मतलब फॉर्म हो रही है वहां पे कुछ फूड के अंदर। कौन से टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर में। वो हाई टेम्परेचर में कुछ फूड में वो चीज यहाँ पर फॉर्म हो रही है। परफॉर्म होता कि अगर वो कोई चीज रिएक्ट करती, उसके अंदर कोई चीज इंप्रूव करती, कोई चीज काम करती, परफॉर्म करती। ट्रांसफॉर्म चेंज करना, यहाँ पर चेंज कुछ भी नहीं कर रहे हैं वो। डिफॉर्म सुधारने की सेंस यहाँ पे कुछ नहीं हो रही है। कुछ फूड के अंदर अगर देखा जाए तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड जो लग रहा है वो फॉर्म ही लग रहा है, होता है हाई टेम्परेचर में फॉर्म हो जाता है। दिस मीन्स दैट पीपल शुड अवॉइड डैश देयर रोस्ट पोटैटोज। पीपल शुड अवॉइड, उनको क्या अवॉइड करना चाहिए, किस चीज से बचना चाहिए लोगों को, डैश रोस्ट पोटैटोज। लाइक अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन देखूं, पोचिंग, पोचिंग इज समथिंग लाइक बार्बिंग, लाइक बोलना, बहुत ज्यादा बोलना। पोचिंग इज डिफरेंट सेंस। बॉइलिंग, अभी होल्ड पे रखते हैं। क्रिस्पिंग, ओके। अगर मैं देख रहा हूँ, देखिए रोस्ट पोटैटोज की बात आ रही है, तो जैसे हमारे चिप्स होते हैं वो क्रिस्प होते हैं, तो क्रिस्पिंग की सेंस, जो जैसे हम चिप्स खाते हैं, हम लोग पोटैटो चिप्स खाते हैं, तो वो क्रिस्प होते हैं। तो पीपल शुड अवॉइड क्रिस्पिंग देयर रोस्ट पोटैटोज, यानी कि रोस्ट पोटैटोज को ज्यादा क्रिस्प नहीं करना चाहिए, उनको अवॉइड करने चाहिए, उनको ज्यादा उस तरह से क्रिस्पिंग टेस्ट नहीं बनाना चाहिए। reject thin crust pizzas and only easily toast their bread, but where is the evidence to support such dash advice? वो कह रहा है कि इस तरह की एडवाइस जो है जिससे डर पैदा हो रहा है, ये एडवाइस का एविडेंस कहाँ है? वेयर इज द एविडेंस टू सपोर्ट सच एडवाइस? यानी कि इस तरह की एडवाइस का एविडेंस क्या है जिससे डर लोगों में पैदा हो रहा है। अब इसमें देखते हैं अलार्मिस्ट। अलार्मिस्ट का मीनिंग बिल्कुल ऐसा चीजें होती हैं जिससे डर पैदा होता है, उससे फियर पैदा होता है, उसे अलार्मिस्ट बोल देते हैं। चौकन्ना करना, यानी चौकन्ना करना मतलब, कहने का मतलब डर पैदा करना लोगों के माइंड में। फाइनिस्ट, थोड़ी सी। पॉपुलिस्ट, जो लोगों में पॉपुलर हो। मोस्ट, वेट से रिलेटेड है, गीला होना, मोस्ट उससे रिलेटेड है। तो ये तीनों वर्ड की कोई सेंस नहीं है यहाँ पर। अलार्मिस्ट एडवाइस है, यानी कि जिससे लोगों के माइंड में डर पैदा हो जाता है, अलार्मिस्ट एडवाइस है। वाइल स्टडीज हैव शोन दैट acrylamide can cause neurologist damage in mice, mice का एग्जांपल दिया उसने। there is no dash evidence that it causes cancer in humans। वो कह रहा है कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिससे वो कैंसर हो सकता है ह्यूमंस के अंदर। तो इलूसिव होता है, भ्रम पैदा करना,
ऑक्लूसिव होता है एग्जाम्पल देना, रिक्लूसिव एकांत के लिए, अकेले के लिए यूज करते हैं, कंक्लूसिव निर्णायक होता है। सो देर इज नो डैश एविडेंस, तो देर इज नो कंक्लूसिव एविडेंस, बिल्कुल सेंस बनती है कि यहाँ पर ऐसा कोई भी कंक्लूसिव निर्णायक एविडेंस नहीं है दैट इट कॉजेज कैंसर इन ह्यूमन। तो अकॉर्डिंग टू द सेंस अभी हमने जो फर्स्ट में फिल किया था दैट वाज हैज इशूड, सेकंड में दैट फॉर्म्स, और थर्ड में अवॉइड किस चीज को कर रहे हैं, वो क्रिस्पिंग, क्योंकि रोस्ट पोटैटोज की बात होगी तो क्रिस्प टेस्ट होता है जो हम लोग चिप्स खाते हैं, तो इस वजह से वहां से माइंड में आया ये चीज। और कह रहा है वेयर इज द एविडेंस टू सपोर्ट सच, इस तरह की एडवाइस का एविडेंस क्या है जो जिससे लोगों के माइंड में डर पैदा हो रहा है, उसका कोई एविडेंस नहीं उसको मिल रहा है, लेकिन वो अलार्मिस्ट हमने किया कि डर पैदा करने वाली, चौकन्ना करने वाली, अलर्ट करने वाली लोगों की एडवाइस। और स्टडीज हैव शोन न्यूरोलॉजिक डैमेज इन माइस, देयर इज नो डैश एविडेंस, तो हमें किस तरह का एविडेंस नहीं है हमारे पास कंक्लूसिव, यानी कि कुछ जिससे हमें निर्णय लिया जा सके, ऐसा हमारे पास एविडेंस नहीं है जिससे रिजल्ट लिया जा सके। मोस्ट पीपल थिंक सक्सेस comes from surrounding yourself with others that are like you, says जॉनसन ने ऐसा बोला है। But true success and breakthrough dash involves discomfort, और उसके बाद कह रहा है discomfort pushes you to dash, this is dash difference of experience, opinion, perspective come in, diversity is a well documented pathway to unlocking new dash, overcoming new challenges and dash new insight. Let's see. Most people think success comes from surrounding yourself with others that like you, say Johnson, but true success and breakthrough dash। अब यहाँ पर दो चीजें हैं उसके माइंड में, एक तो उन्होंने दी हुई है यहाँ पर ट्रू सक्सेस, और दूसरा हमें फिल करना है, मतलब दो चीजों को वो कह रहा है कि जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये डिस्कम्फर्ट होता है, मतलब कंफर्टेबल नहीं होते। बट ट्रू सक्सेस उन्होंने दिया हुआ है, यानी कि पॉजिटिव सेंस में एक वर्ड दिया हुआ है, और दूसरा मुझे पॉजिटिव सेंस का वर्ड यहाँ फिल करना है। एक ट्रू सक्सेस और इसके अंदर डिस्कम्फर्ट होता है, एक सही सक्सेस को मेहनत करता है या ब्रेक थ्रू क्या, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली पहले बात करते हैं। इनोवेशन, फैसिनेशन, कंपोजिशन, इंटरवेंशन। लास्ट ऑप्शन से देखते हैं पहले। इंटरवेंशन होता है, आप रुकावट को बोलते हैं, प्रॉब्लम को, तो यहाँ तो पॉजिटिव सेंस है। ट्रू सक्सेस, साथ में रुकावट वर्ड तो नहीं होगा, इसी की सेंस का वर्ड चाहिए, क्योंकि सक्सेस और यहाँ पर जो होना चाहिए वर्ड वो सिमिलर होना चाहिए। इंटरवेंशन में तो रुकावट। कंपोजिशन, एक से ज्यादा चीजों को मिलाना, जो यहाँ पर कुछ सेंस नहीं है। फैसिनेशन, अट्रैक्ट होना किसी चीज से, अट्रैक्टिव चीजों को बोलते हैं। और इनोवेशन हम लोग आविष्कार को बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर ट्रू सक्सेस और ब्रेक थ्रू इनोवेशन की अगर बात करें तो एक इनके अंदर डिस्कम्फर्ट होता है। कोई भी नई चीज जब हम लोग पैदा करते हैं तो उसके लिए मेहनत लगती है, तो वही बात कह रहा है कि ट्रू सक्सेस एंड ब्रेक थ्रू इनोवेशन वो डिस्कम्फर्ट। देन कह रहे हैं डिस्कम्फर्ट पुश यू टू डैश। अब डिस्कम्फर्ट जब होता है तो वो आपको क्या करता है, वो आपको डिस्कम्फर्ट जब भी होगा, क्या उससे डर पैदा होगा, पहले देख लेते हैं। क्या उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्या उससे हम लोग रुक जाएंगे, या उससे हेजिटेट करेंगे, घबराएंगे। अब जब भी कोई डिस्कम्फर्ट होता है, आप मेहनत करते हैं, अब मेहनत करते हुए आपका मन नहीं भी करता फिर भी मेहनत करनी पड़ती है। अब डिस्कम्फर्ट होते हैं आप लोग, अब डिस्कम्फर्ट जब होते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस, क्या डर जाएंगे आप, आगे बढ़ेंगे, पोज हो देंगे, या घबरा जाएंगे। अब देखिए जब भी इंसान को डिस्कम्फर्ट होता है तो वो आगे बढ़ने के लिए ही कोशिश करता है। यहाँ पर ग्रो वर्ड ही रहना चाहिए सेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि डिस्कम्फर्ट पुशिंग यू टू डैश। जब जब भी इंसान को डिस्कम्फर्ट हुआ, यानी कि जो कंफर्टेबल जोन से बाहर निकला, जिसे मेहनत करने की सोची, उस वो हमेशा आगे ही बढ़ेगा। डिस्कम्फर्ट पुश यू टू ग्रो, इस वजह से यहाँ पर सेंस ग्रो की आती है, तो यहाँ पर ग्रो फिल कीजिए। दिस इज डैश डिफरेंस ऑफ एक्सपीरियंस, ओपिनियन, पर्सपेक्टिव, कम्युनिटी। और ये वो चीज है जहां पर क्या आता है, डिफरेंस आता है। डिफरेंस आता है किस चीज में, कि लोगों का एक्सपीरियंस में, लोगों के ओपिनियन में, पर्सपेक्टिव। दिस इज वेयर, वैसे तो सेंस वही बन रही है, हु नहीं होता, वेयर, विच, दैट, दिस इज वेयर, ये वो चीज है जहां पर, अब जहां कहाँ की सेंस जो अगर हिंदी में देखते हैं तो वो वेयर से निकलती है। तो वेयर डिफरेंस एक्सपीरियंस, ओपिनियन, पर्सपेक्टिव कम इन। डाइवर्सिटी is a well documented pathway to unlocking new dash। अब अलग अलग चीजों को देखते हैं तो इससे पाथवे मिलता है, वो अनलॉकिंग कर रही है न्यू, क्या, किन चीजों को वो न्यू, अब सिंपल सी बात है, वो न्यू अपॉर्चुनिटीज,
अब नई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। अराइवल का मतलब आना, फेलियर का मतलब फेल होना, लॉस का मतलब लॉस होना, कि नुकसान होना। लेकिन यहाँ पर न्यू अपॉर्चुनिटीज इवन एक से ज्यादा अनलॉकिंग कर रही है, यानी कि जो भी पर्सन मेहनत करता है, अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस करता है, उसके लिए नई अपॉर्चुनिटीज आती हैं। ओवरकमिंग न्यू चैलेंज, नए चैलेंज फेस होते हैं, एंड डैश न्यू इनसाइट्स, और उनको नई चीजें गेन करने को मिलती है, एंड गेनिंग न्यू इनसाइट, उनको नई नई दिशाएं मिलती हैं, इनसाइट्स होते हैं, आगे बढ़ने का मौका मिलता है, दिशाओं को इनसाइट्स बोलते हैं। एंड गेनिंग यानी कि उनको गेन करते हैं, रिसीव करते हैं, प्राप्त करते हैं, लेते हैं न्यू क्या इनसाइट्स। तो यहाँ पर ये प्रॉपर हमने जो फर्स्ट में फिल किया वो हमने इनोवेशन, डिस्कम्फर्ट पुशेस यू टू ग्रो सेंस के अकॉर्डिंगली, दिस इज वेयर डिफरेंस, जहाँ पर डिफरेंस आता है इन तीनों चीजों का, और डाइवर्सिटी बाय पाथवे टू न्यू अपॉर्चुनिटीज, एंड ओवरकमिंग न्यू चैलेंज, एंड डैश न्यू इनसाइट्स। तो यहाँ पर और हमने गेनिंग न्यू इनसाइट फिल किया। तो ये ऑप्शन थी हमारी